हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका इस चैनल में। लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने इस चैनल पे बात की थी नीट का जो था। नीट 2019 का जो पेपर कोड हमारा S2 था, उसको हमने सॉल्व करने की बात की थी। मैंने स्टार्ट कर दिया था उसको सॉल्व करवाना। एंड क्वेश्चन नंबर 91 एंड 92 जो है मैंने उसमें सॉल्व कर दिया था। तो मैंने बोला था कि बाकी क्वेश्चंस भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा वो उनके मैं सॉल्यूशंस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए सॉल्यूशन बनाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 93 नंबर क्वेश्चन से 92 तक तो हमारे हो गए थे। सो 93 क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v is acted by three forces shown by the vector triangle PQR, the velocity of the particle will be। सो यहाँ गिवन क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर उस पर तीन फोर्सेस एक्ट किए जाएं जैसा कि ट्रायंगल में शो किए गए PQR में, तो उसके वेलोसिटी का क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम गिवन डेटा की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो वेलोसिटी जो पार्टिकल का हमें गिवन है दैट इज v वेक्टर हमें गिवन है। अब बेसिकली हम एक ट्रायंगल गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल की हम बात करते हैं जो कि हमारा क्लोज्ड होता है, बेसिकली क्लोज, यहाँ से मैं बोलूँ वो क्लोज्ड ट्रायंगल, हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। किसी भी क्लोज ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ एक मेरा वेक्टर ए वेक्टर इस तरह से, एंड बी वेक्टर मेरा ये है, तो सी वेक्टर जो अपोजिट साइड से इसे क्लोज करेगा, तो वो सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, या हम बोल सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। सो गिवन वेक्टर में हमारा ट्रायंगल क्लोज्ड है, मतलब वो अपोजिट में नहीं है, उसी डायरेक्शन में। सो इसका रिजल्टेंट जो है वो जीरो होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल या एफ नेट जो होगा इसका वो जीरो होगा। जब नेट फोर्स जो है हमारा बॉडी पे जीरो आएगा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल या जो हमारा फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मास इंटू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो फोर्स जीरो है, सो इसे जीरो के इक्वल कर देंगे, एम डी वी बाई डी टी हो जाएगा। सो यहाँ से हम बोल देंगे कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी भी जो है वो जीरो आ जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी हमारा इनिशियल वेलोसिटी ही रहेगा। सो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो आंसर होगा रिमेंस कांस्टेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 94 क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94, जिसमें बोला गया है कि आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम and alpha particle with same momenta enters a perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of their radii to their path RH and R alpha, यहाँ पे जो है हमारा R alpha है will be। so अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों के रेडियाई का जो है हमसे रेशियो पूछा है। सो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। लेट्स इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास परपेंडिकुलर, जो कि हमारा कांस्टेंट है। बी यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कांस्टेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड है। ओके, एंड जो हमारा पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर उसमें एंटर करता है, वो चाहे हमारा हाइड्रोजन एटम हो, आयनाइज्ड, या फिर अल्फा पार्टिकल हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एंटर करता है। तो परपेंडिकुलर जब वो एंटर करता है तो उस केस में जो उसका पाथ का रेडियस होता है वो एम वी बाई क्यू बी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। सो गिवन क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो गिवन डेटा है हमें मोमेंटम मोमेंटा जो है दोनों का गिवन है, मतलब एम वी हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू एम वी अल्फा एटम, दोनों का हमारा अल्फा पार्टिकल दोनों का हमारा सेम है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा जो रेडियस होगा पाथ का वो चार्ज के इन्वर्सली होगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का जो हमारा रेडियस है, बिकॉज उस पर जो चार्ज होगा वो ई चार्ज होगा, तो आर एच प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। एंड अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल के केस में जो है हमारा 1/2 ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
सो अगर मैं दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, सो आर एच प्लस डिवाइडेड बाई आर अल्फा पार्टिकल। ओके, सो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ का जो रेशियो आएगा दैट इज 2:1। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये, तो ऑप्शन थर्ड 2:1 इज आर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 94 भी हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात करते हैं। इसमें बोला गया है बॉडी ए ऑफ मास 4m moving with a speed u collides with another body b of 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of the energy lost by the colliding body is. So given क्वेश्चन में बोला गया है एक बॉडी जो हमारा A है एंड जिसका मास हमें गिवन है 4m, ये बॉडी A है, ठीक है, इनिशियल स्पीड u से मूव कर रही है एंड दूसरा बॉडी जो हमारा B है वो रेस्ट में है, उसका जो u2 है वो 0 है एंड मास जो उसका है 2m, उससे हेड ऑन कॉलिजन करती है और कॉलिजन जो है हमारा गिवन इधर इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, सिस्टम की एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इसमें बोला गया है कि ए का जो एनर्जी है वो कितने फ्रैक्शन से लॉस हो जाएगा, सिस्टम का कंसिडर रहेगा, हाँ ए का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो उसी के बारे में उसने बोला है। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, ए की, तो हाफ इसका जो मास है मेरा 4m इंटू यू स्क्वायर, तो ये 2 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 2m यू स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो चुका है। तो इनिशियल एनर्जी तो आ चुका है, हमें फाइनल एनर्जी निकालना है। फाइनल एनर्जी के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए आफ्टर कॉलिजन ए का। सो यहाँ पे हमारा सिस्टम का मोमेंटम कंसिडर रहेगा, तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल हम कर सकते हैं और यहाँ से इंप्लाइज करता है ये कि इनिशियल मोमेंटम हमारा 4mu था, फाइनल जो है 4m v1 है इसका आफ्टर कॉलिजन के बाद स्पीड, एंड सेकंड का स्पीड अगर हम v2 कंसिडर कर लेते हैं तो ये 2mv2 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया है। नाउ अगर हम E का इक्वेशन लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो बोलता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो u1 माइनस u2 हो जाएगा, क्योंकि कॉलिजन के लिए हमारा u1 जो है वो u2 से ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारा कॉलिजन हो पाएगा, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा पॉजिटिव होगा तभी वो आपस में कॉलिजन करेंगे। सो ये हमारा हो चुका है। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, सो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगा u2 हमारा 0 हो जाएगा, u2 0 हो जाएगा तो v2 माइनस जो v1 है मेरा वो u आ जाएगा, और यहाँ से मुझे v2 नहीं चाहिए v1 चाहिए, तो v2 का वैल्यू जो निकल करके आएगा मेरा u प्लस v1 आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड से अगर मैं सेकंड में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड इक्वेशन से अगर सेकंड इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 4mu इक्वल्स टू 4m v1 प्लस 2mu प्लस 2m v1। नाउ सो फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा 2mu इधर आएगा तो इससे चटक जाएगा एंड 2mv1 एंड 4mv1 जो है मेरा 6mv1 हो जाएगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v1 जो आएगा आफ्टर कॉलिजन ए का स्पीड जो बचेगा मेरा दैट इज u/3d, 1/3 हो जाएगा उसका। सो यहाँ से हमारा फाइनल अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगा हाफ इंटू 4m इंटू u/3 का स्क्वायर, और ये जो हमारा आएगा दैट इज 2mu स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो मेरा एनर्जी लॉस्ट होगा फ्रैक्शनल वो हो जाएगा E इनिशियल माइनस E फाइनल डिवाइडेड बाई E इनिशियल, तो 2mu स्क्वायर माइनस 2/9mu स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2mu, तो mu स्क्वायर से तो mu स्क्वायर चटक जाएगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ 9 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगी 18 हो जाएगा, 18 में से 2 16 चला जाएगा एंड 16/2 8 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा मेरा 8/9। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन 4 8/9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96। सो 96 क्वेश्चन में बोला गया द स्पीड ऑफ अ स्विमर in still water is 20 meter per second. The speed of the river water is 10 meter per second is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by. So given क्वेश्चन में उसने बोला गया है कि एक स्विमर है जो एक रिवर को क्रॉस कर रहा है, ये एक रिवर है जिसका फ्लो जो है वो ड्यू ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ इसे हम मानेंगे और ये हमारा साउथ हो जाएगा। सो स्विमर जो है उसको क्रॉस करना है, साउथ बैंक पे खड़ा है और उसे जो है नॉर्थ में जाना है,
इस डायरेक्शन में है ना, शॉर्टेस्ट पाथ से, मतलब उसका रिजल्टेंट जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन वो इधर होना चाहिए। अब अगर वो स्ट्रेट चलेगा तो रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर आने के लिए उसको कहीं थीटा एंगल पे जो है वो इस डायरेक्शन में जाना होगा वर्टिकल लाइन से। सो वे, ये तो हमारा वी स्विमर हो जाएगा, वी स्विमर इधर जाना चाहेगा वी एस से, एंड वी रिवर उसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तो रिजल्टेंट वो कहीं यहाँ पे जाएगा जो कि शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाने के, अगर वो इस पाथ के अलोंग जाएगा तो वी एस का जो कंपोनेंट होगा ईस्ट वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग, वो हो जाएगा वी एस साइन थीटा। एंड अगर उसे शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ही जाना है, थोड़ा सा भी इधर उधर मूव नहीं करना है, सो यहाँ पे हमारा वी आर जो है, रिवर का वेलोसिटी जो है वो काउंटर बैलेंस होगा वी एस साइन थीटा से। सो यहाँ पे हमें वी आर भी गिवन है, दैट इज रिवर का जो हमें गिवन है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, एंड रिवर का जो स्विमर का जो स्पीड गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। सो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 10 इक्वल्स टू 20 साइन थीटा, एंड साइन थीटा जो है हमारा वो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से जो आएगा थीटा जो है हमारा वो 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री जो है उसको वर्टिकल लाइन से ड्यू वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, तो शॉर्टेस्ट पाथ वो ट्रेवल करेगा। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 60 डिग्री वेस्ट रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट। 45 वेस्ट इनकरेक्ट है, तो 30 डिग्री जो हमारा वेस्ट है इज द करेक्ट आंसर। सो 97 क्वेश्चन है, उसमें बोला गया इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर विल बी। सो वोल्ट मीटर एंड अमीटर का रीडिंग बताना है गिवन फिगर में। सो यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे पहले में हमारे एक वोल्ट मीटर अमीटर लगा हुआ है, सेकंड वाले में भी वोल्ट मीटर अमीटर लगा हुआ है। सो फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करते हैं और कंसिडर कर लेते हैं, लेट कंसिडर वोल्ट मीटर एंड एमीटर जो है हमारे वो आइडियल हैं। एन आइडियल वोल्ट मीटर की अगर हम बात करते हैं तो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर जो है हमारा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है टेंस टू, एंड आइडियल अगर हमारा एमीटर है तो उस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। तो फर्स्ट फिगर में हम देखेंगे यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो करंट जो है वोल्ट मीटर के थ्रू नहीं जा पाएगा, पूरा का पूरा करंट जो है वो 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। तो वहां से जो करंट I1 आएगा हमारा फर्स्ट के थ्रू जो करंट आएगा दैट इज I1 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 10, यह आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। सो V2 जो है वो V1 जो है वो मेजर करेगा 10 वोल्ट मेजर करेगा। सेकंड फिगर की अगर हम बात करते हैं तो V2 जो है फिर से इन्फिनिटी है, तो 10 ओम के थ्रू जो है कोई करंट नहीं फ्लो करेगा सेकंड वाले रेजिस्टेंस में, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा। सो यहाँ से हमारा I2 अगेन 10/10 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर। एंड V2 जो है वो मेजर करेगा वो ऊपर वाला जो 10 ओम में है, इस वाले के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज मेजर करेगा, जो कि हमारा फिर से 10 वोल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएं तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट V1 इक्वल्स टू V2 एंड I1 इक्वल्स टू I2 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए, 5 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 तक हम सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है फिर से मैं बहुत जल्दी इस पूरे पेपर को सॉल्व करके हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो बनाएंगे। सो अभी के लिए गुड लक। एंड आप लोगों को पता भी होगा अभी आपका जो नीट 2020 है, अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जुलाई 26 को आपका जो एग्ज़ाम है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है नीट के लिए। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।